यूक्रेन में रूसी हमलों से हालात अब बद से भी बदतर होते जा रहे हैं और ऐसी ही एक गोलीबारी में खार्किव में भारतीय छात्र की जान चली गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया है और यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि रूसी हमले में मारे गए भारतीय छात्र का नाम नवीन है और वो कर्नाटक का रहने वाला था। आपको बता दें कि कुछ यूक्रेन के हिस्से ऐसे हैं जहां पर रूस की तरफ से भारी गोलीबारी और भारी बमबार्डिंग चल रही है और उसमें खार्किव भी एक है। कल ही खबर आई थी कि यहां के औद्योगिक क्षेत्रों को, औद्योगिक इकाइयां जो हैं उनको निशाना बनाया गया था रूस की तरफ से और ऐसे में खार्किव में ही जो गोलीबारी हुई है भारी, उसमें भारतीय छात्र की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया है और यह जानकारी दी है। रूसी हमले में मारे गए भारतीय छात्र का नाम नवीन है और वो कर्नाटक का रहने वाला था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध चल रहा है और यहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ऐसे में यह भी कह दिया गया है, भारतीय जो छात्र वहां पर फंसे हैं या जो भी भारतीय फंसे हैं उनको कह दिया गया है कि अगर कीव में है तो जल्द से जल्द जो साधन मिले ऐसे में वो तुरंत निकल जाएं बॉर्डर की तरफ। उनके परिवार की तस्वीर, कर्नाटक से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नवीन के परिवार की तस्वीर जो कि परेशान थे और कोशिश कर रहे थे कि उनका बच्चा हर हाल में जैसे भी हो घर आ जाए, उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन दुआएं असर नहीं कर पाई। और एक भारतीय छात्र जिनका नाम नवीन कर्नाटक के रहने वाले थे, उनकी मौत हो गई है गोलीबारी में। और यूक्रेन में अब भी कई सारे भारतीय फंसे, खास तौर पर उन इलाकों में खार्किव या कीव जैसे ऐसे ये इलाके हैं जहां पर लगातार भारी बम्बार्डिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं और रूसी सेना का हमला बहुत ज्यादा यहां पर तेज है। औद्योगिक इलाके जो हैं खार्किव के, वहां पर भी रूस की तरफ से बम गिराए गए हैं, वहां मिसाइलें छोड़ी गई हैं, मल्टियों को निशाना बनाया गया है, रिहायशी बिल्डिंग इमारतें जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। और ऐसे में छात्र जो हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और उनकी गुहार लगातार ये है कि उनको जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए, वहां से निकाला जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बॉर्डर वाले इलाके वहां से तो निकाला जा रहा है, लेकिन वहां इतना खतरा भी नहीं है। खतरा सबसे ज्यादा जो है वो कीव या फिर खार्किव जैसे इलाकों में, जहां पर जो छात्र हैं वो अभी भी फंसे हुए और उनको निकलने का कोई साधन तक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसे में विदेश मंत्रालय ने मौत पर दुख जताया है और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। एम्बेसी की तरफ से कह दिया गया है कि हर हाल में निकल जाएं, छोड़ दें यूक्रेन हर हाल में, और जैसे भी मौका मिलता है वैसे छोड़ दें, जो साधन मिलता है उस साधन से वो निकल आए, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत, जिसके बाद अब ये मामला और गंभीर होता हुआ और भारत सरकार जो है उसने भी अपने जो रेस्क्यू या मिशन गंगा जिसे कहा जा रहा है उसमें भी तेजी ला दी है और वायुसेना को भी इसमें अब शामिल कर लिया गया है। बड़ी खबर यूक्रेन वॉर से जुड़ी। 9,000 लोगों ने अब तक यूक्रेन छोड़ दिया है। खार्किव में रूसी गोलीबारी में चली गई जान। एक भारतीय छात्र के विदेश सचिव ने रूस और यूक्रेन के राजदूत से इस मामले में बात की है कि भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं उनको तत्काल छोड़ दिया जाए, तत्काल निकाला जाए, उसके लिए एक रास्ता भी दिया जाए, इसकी भी मांग कर दी है। और शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, वाकई में ये बहुत गंभीर बात, बहुत चिंता करने वाली बात है। एक छात्र की जान चली गई और कई सारे छात्र जो हैं वो खार्किव या वहां का जो कीव है जहां रूस की तरफ से भारी गोलीबारी हो रही है वहां अब भी फंसे हुए हैं और लगातार वहां से वीडियो वो जारी कर रहे हैं। ऐसे में कैसे निकाला जाएगा उनको? देखिए, इस बात को अब से कुछ देर पहले ही विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि एक भारतीय नागरिक की शेलिंग में, खार्किव में जो शेलिंग हुई उसमें उनकी मौत हो गई है। हालांकि इनके नाम को लेकर अब तक पुष्टि नहीं की है विदेश मंत्रालय की तरफ से, लेकिन विदेश मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में बना हुआ है और विदेश मंत्रालय ने इस पर दुख भी जताया है जो वहां पर उनकी जान गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस छात्र जो है वो कर्नाटक से थे। इसके अलावा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की तरफ से रूस के और यूक्रेन के राजदूतों को एक बार फिर ये कन्वे किया गया है कि जो भारतीय छात्र खार्किव में या बाकी उन कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे हुए हैं उनको एक सेफ पैसेज मिलना चाहिए, यानी एक सुरक्षित रास्ता मिलना चाहिए ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। और इसी बीच हमारे जो ऑनवॉयज रशिया में हैं और जो हमारा ऑनवॉय
यूक्रेन में हैं, वो भी वहां पर स्थानीय सरकारों के साथ में बात कर रहे हैं ताकि भारतीय छात्रों को एक सेफ पैसेज मिल सके। और वहीं हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 24 फरवरी से लगातार भारत की ये डिमांड रही है रशिया और यूक्रेन से 24 फरवरी से कि एक सेफ पैसेज मिलना चाहिए भारतीय छात्रों को ताकि वहां से वो सुरक्षित भारत लौट सके। और फिलहाल खार्किव में जो हालात बने हुए हैं, जो हालात बिगड़ रहे हैं, उसको लेकर भी भारत ने चिंता जताई है। हालांकि भारत लगातार कदम उठा रहा है। अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के विमान C-17 ग्लोब मास्टर को भी तैनात किया जाएगा ताकि वहां से जल्द भारतीयों को अगर भारी संख्या में निकालना पड़े एक साथ, उसके लिए ये प्लेन्स डिप्लॉय किए गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका इस जानकारी के लिए। तो C-17 ग्लोब मास्टर जिसका जिक्र यहां पर आ रहा है, ऐसा विमान है जो युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें अगर सैनिकों को ले जाना हो तो भारी संख्या में सैनिकों को ले जाया जा सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि जब रेस्क्यू जैसे ऑपरेशन होते हैं उसमें भी बड़ा ये काम का है। और ऐसे में वहां जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए, और चूंकि कोई विमान जाता है तो उसमें 240 यात्री ही आ पाते हैं, और ऐसे में C-17 ग्लोब मास्टर जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को लाया जा सकता है। इसीलिए C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल करने जैसी बातें भी यहां सामने आ रही हैं। यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत हुई है और इसको लेकर एक ट्वीट भी यहां पर सामने आया है और जिसमें जानकारी दी गई है मंत्रालय की तरफ से। उनके परिवार से संपर्क में मंत्रालय है और गहरे दुख के साथ ये पुष्टि की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की ओर से कि आज सुबह खार्किव में जो गोलीबारी हुई है उसमें भारतीय छात्र जिनका नाम नवीन बताया जा रहा है और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है, उनकी मौत हो गई है।